मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए यूएन कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इजलास में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली में गज़ा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म यूएन के इजलास के दौरान आला सतह की तकरीबात और ख़ुसूसी इजलासों में शिरकत करेंगे। वो इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। अमेरिका ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमेरिका ने मुख्तलिफ मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात को नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका की तरजीह संजीदा सफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई हमारी तरजीह है। महकमा ख़ारजा ने कहा है कि खित्ते में अमन व खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है, जबकि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना महज नुमाइशी इक़दाम है। याद रहे कि बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है, जबकि आइंदा दिनों में मज़ीद ममालिक की जानिब से भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए जाने का इम्कान है। FBI ने 60,000 से ज़ायद ज्वेलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया। टैक्स शिकंजा कसने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जिन 60,000 ज्वेलर्स का डाटा जमा किया गया है, इनमें से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं और इन 21,000 रजिस्टर्ड ज्वेलर्स में से भी सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल की है। ज़राए FBR ने बताया कि बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिसके लिए पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जिनका ताल्लुक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान से है। ज़राए का कहना है कि टैक्स रिटर्न इनकी दुकानों, खरीदो फरोख्त और रहन सहन के मुताबिक नहीं। कई हज़ार ज्वेलर्स टैक्स नेट में शामिल ही नहीं हो रहे। टैक्स कम देने वाले ज्वेलर्स से नोटिस के जरिए जवाब तलब किया जा रहा है। इस हवाले से FBR हुकाम ने कहा कि तमाम सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। किसी ताजिर और सनतकार को बिलावजह नोटिस नहीं देंगे। हर फर्द अपने हिस्से का टैक्स ईमानदारी से देगा तो मुल्क चलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हदायत पर बलूचिस्तान में मंशियात के खिलाफ फैसला कुन मुहिम का आगाज। बलूचिस्तान में एंटी नारकोटिक्स फोर्स और मकामी इदारों ने पोस्त की काश्त और मंशियात के अड्डों के खात्मे के लिए बड़ी मुहिम का आगाज कर दिया। ये मुहिम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और हुकूमत बलूचिस्तान की बराह रास्त हदायत के तहत जारी है। इस मुहिम का मकसद बलूचिस्तान को मंशियात से पाक करना और इस नासूर का मुस्तकिल तौर पर खात्मा करना है। मुनज़्ज़म कार्रवाइयों के दौरान कई इलाकों में पोस्ट की फसलों को तल्फ किया गया। मंशियात की पैदावार और तरसील में मुलविस नेटवर्क्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गईं। मंशियात के नेटवर्क्स और दहशतगर्दों के गठजोड़ को मुकम्मल नाकाम करने के लिए मुतबादिल रोजगार के मौके भी फ्राहम किए जाएंगे। रोजगार के मुतबादिल ज़राए फ्राहम करके मकामी लोगों को दोबारा मंशियात की काश्त से रोका जाएगा। मंशियात जुराइम और दहशतगर्दी के गठजोड़ को तोड़ने के लिए मौसर और पायदार हिकमत अमली अपनाना वक्त की ज़रूरत है। ये गठजोड़ ही इस तमाम नेटवर्क को ताकत फ्राहम करता है। ये मंशियात के खिलाफ जंग एक कौमी फरीज़ा है। इस जंग में हुकूमत, सिक्योरिटी इदारों और मुआशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना बहुत ज़रूरी है। नौशहर फरोज के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला, घरों और दुकानों के साथ स्कूल भी ज़ेर-ए-आब। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, मगर बहाव बढ़कर 3,60,000 क्यूसिक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी है, जहाँ निचले दर्जे के सैलाब हैं। गुड्डू बैराज पर बहाव 2,68,000 और सखर बैराज पर पानी का बहाव 3,10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। दरियाई सिंध में नौशहर फरोज के मकाम पर बड़ा रेला गुजरा, जिसके बायस कंडियारों के करीब सैलाबी पानी बखरी शहर में दाखिल हो गया। सैलाबी रेले के नतीजे में मुतअद्दिद घर और दुकानें ज़ेर-ए-आब आ गईं। गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में भी पानी जमा हो गया है। सैलाबी रेले से जिला की 16 यूसीज के 445 देहात सैलाब से मुतासिर हैं। 15,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जा चुका है। इधर दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार हैं।
एशिया कप पाकिस्तान टीम की एकतरफा शिकस्त पर शुएब अख्तर का सख्त रद्द-ए-अमल। शुएब अख्तर ने मैच के बाद एक टीवी शो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के पास 200 रन भी बोर्ड पर होते तब भी बॉलर्स इसका दिफा नहीं कर पाते। अगर फहीम को बॉलिंग करनी थी तो नई गेंद का इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर वो साइम की जगह ले लेते तो वो कारआमद साबित होते। शुएब अख्तर ने कहा कि इब्रार से पहले पार्ट टाइम बॉलर साइम अयूब आ रहे हैं। इब्रार आपके मेन बॉलर हैं, आपकी बॉलिंग लाइन इस काबिल नहीं थी। अगर पाकिस्तानी टीम ने 200 रन भी बनाए होते तब भी बॉलर्स इसका दिफा नहीं कर पाते। शुएब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग नाकिस थी। हारिस रऊफ ने हरीफ के एक भी बल्लेबाज को आउट नहीं किया। हिंदुस्तानी बल्लेबाज अपनी गलतियों से आउट हुए। सूर्य कुमार यादव ने गलत शॉट खेला और पाकिस्तान को विकेट मिल गई। ये मैच तो इतना आगे भी नहीं जाता। इन्होंने मजीद कहा कि जरा सोचें, इस टीम के पास केएल राहुल नहीं है, वो हमेशा गेंदबाजों को मारता है। एल राहुल को संजू सैमसन की बजाय टीम में होना चाहिए था। संजू सैमसन टीम इंडिया की कमज़ोर कड़ी थे, इसी वजह से मैच 19वें ओवर तक चला। शुएब अख्तर ने यह भी कहा कि अभिषेक शर्मा अगर कुछ देर और क्रीज पर रहते तो मैच 5 ओवर पहले ही ख़त्म हो जाता। इनके आउट होने की वजह से मुकाबला 19वें ओवर तक गया।